आवाज छात्राओं, विद्यापति का अगला पद पढ़ने जा रहे हैं। पद है के पतिया लय जाए रेस से लेकर आओत तोर मन भावन रे तक। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में विद्यापति पदावली के अंतर्गत विरह शीर्षक से ली गई हैं। विद्यापति पदावली का संपादन शिव प्रसाद सिंह द्वारा किया गया है। कृष्ण के वियोग में राधा दुखी और उदास है। वह प्रिय के पास अपना संदेश भेजना चाहती है, पर संदेश ले जाने वाला कोई नहीं है। उस स्थिति में कवि कह रहे हैं कि राधा कहती है कि मेरे प्रियतम कृष्ण के पास जो मेरी पाती ले जाए, ऐसा कौन है। मेरा हृदय कृष्ण से बिछुड़ने से असह्य दुख से भरा है। अब तो सावन का महीना भी आ गया, जो विरहिणी के लिए और भी दुखदायी हुआ करता है। इस भवन में प्रिय के बिना मुझसे अकेला नहीं रहा जा सकता है। हे सखी, दूसरों का दुख चाहे कितना भी दारुण हो, किंतु यह संसार क्या उस दुख पर विश्वास करता है। वह दुख को सही रूप में कहाँ महसूस करता है। कृष्ण तो अपने मन के साथ मेरा मन भी हर ले गए। जब उनका मन यहाँ रहा ही नहीं है, तो मेरी दारुण दशा का अनुभव कैसे कर सकते हैं। मेरी तो वो सुध लेते ही नहीं हैं। गोकुल को छोड़कर अब वो मथुरा बस गए हैं। यह तो उनके लिए बड़े अपयश की बात है। मथुरा उनका अपना थोड़ा ही है, वह तो पराया घर है। विद्यापति गाकर कहते हैं कि हे युवती, मन में आशा रख, निराश मत हो, तेरा मन भावन प्रिय इसी कार्तिक मास में आएगा। विशेष विरह की दारुण दशा का वर्णन किया गया है और इसमें एक कहावत चरितार्थ हो रही है। जही लगे सोई पे जाने, विषम बान अनियारे। और इस प्रसंग के साथ हमें कवि सूरदास का वर्णन है गोपियों के विरह विदग्ध स्थिति से समानता करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला पद है विद्यार्थियों, सुतली छलऊं हम घरबा रे से लेकर कितबो सिंचू नीर। प्रसंग वही विद्यापति पदावली से लिया गया है। विरह शीर्षक, कविता का शीर्षक विरह है और इसमें से प्रसाद सिंह द्वारा संपादित इस पद में राधा द्वारा स्वप्न में कृष्ण के मिलन और फिर नींद टूटने पर हुई नायिका राधा की अनुभूति के बारे में वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि व्याख्या। नायिका कहती है कि जब रात में सो रही थी, तब स्वप्न में नायक मेरे घर आया। मैं अपने गले में मोतियों का हार पहने हुए थी। रात्रि जब प्रभात की ओर बढ़ रही थी, सुबह होने वाली थी, उस समय प्रिय का आगमन स्वप्न में हुआ था। उसने बड़ी कुशलता से कांपते हुए हाथों से मेरी छाती पर से उस हार को हटाया। जब वह कमल जैसे हाथों से मेरे उरोज का स्पर्श करते हुए मेरे मुखचंद्र को देखने लगा, न जाने कहाँ से दुर्भाग्य रूपी बैरन आई और उसने मेरी नींद भंग कर दी। परिणाम यह हुआ कि अपने गुणशाली गोविंद को भली प्रकार देख भी नहीं पाई। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे युवती, अपने मन में धैर्य रख। अच्छे से अच्छा पेड़ भी समय आने पर ही फल देता है, भले ही उसे कितना ही सींचो। कवि कहना चाहते हैं कि हर काम का उचित समय होता है। प्रयत्न करने पर भी समय से पहले काम नहीं बनता। जब उचित समय आएगा तो तेरा प्रिय भी आ जाएगा। तब तक तू धैर्य रख, परेशान मत हो। विशेष में लिख सकते हो, स्वप्न में प्रिय को देखने और निद्रा भंग होने का, स्वप्न से सुख से वंचित होने का दुख की स्थिति का मार्मिक वर्णन कवि द्वारा किया गया है। वर्णन में चित्रात्मकता है।